हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फाइट एडू। क्या हाल आप सबका? बहुत बढ़िया ना। देखिए, हम सॉल्यूशन स्टार्ट कर चुके हैं और सॉल्यूशन के अंदर हम 3-4 लेक्चर पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हैं तो इस लेसन को देखने से पहले, इस वीडियो को देखने से पहले शुरू से देखेंगे। ठीक है, तो अगर आप पहले वाले वीडियो देख चुके हैं तो आप इस वाले लेक्चर को देख सकते हैं। देखिए, अब हम सॉल्यूशन को आगे बढ़ाते हैं। सॉल्यूशन के अंदर हम जो सांद्रता होती है, सांद्रता को मापने की जो इकाइयां होती है, व्यक्त करने की इकाइयां, वो पढ़ रहे हैं। पहली तो अपने पास थी आयतन प्रतिशत। ठीक है, दूसरा हमारे पास थी भार आयतन प्रतिशत। उनकी डेफिनेशन और उनसे संबंधित हम आगे प्रश्न सोल्व कर चुके थे। ठीक है, आज हम सोल्व करेंगे भार आयतन प्रतिशत। भार आयतन प्रतिशत क्या होता है और इनसे संबंधित एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और जो बच्चे IIT नीट की तैयारी कर रहे हैं तो उन बच्चों को भी ये चैनल शेयर और सब्सक्राइबर कर लेना चाहिए, क्योंकि ये स्पेशल तौर से उन्हीं बच्चों के लिए है। ठीक है, तो जो बच्चे नीट IIT की तैयारी कर रहे हैं तो वो अपनी बेहतर तैयारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहे और बने रहे और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ठीक है, तो आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे भार प्रतिशत। क्या पढ़ेंगे? भार प्रतिशत मतलब है द्रव्यमान प्रतिशत पढ़ेंगे। थर्ड हमारे पास है क्या? द्रव्यमान प्रतिशत। थर्ड हम क्या पढ़ेंगे? द्रव्यमान प्रतिशत। ओके, द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है? वेट बाय वेट प्रतिशत। क्या होगा? वेट बाय वेट प्रतिशत होगा। ठीक है, अब देखिए, इसका दूसरा नाम है भार। इसका दूसरा नाम क्या है? भार प्रतिशत। इसका दूसरा नाम क्या है? भार प्रतिशत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, भार प्रतिशत। अब देखिए, इसके लिए हम भी एक ट्रिक बनाते हैं। मैंने आपको आयतन प्रतिशत और दूसरा भार आयतन प्रतिशत के लिए ट्रिक बना के दी थी और उनके अनुसार उसकी डेफिनेशन और उसका समीकरण व्युत्पन्न करते हैं। ठीक है, आज इसके लिए हम ट्रिक बनाते हैं। देखिए, इसके लिए हमारे पास क्या ट्रिक रहेगी, इसकी ट्रिक मैं यहाँ पे बताता हूँ। देखिए, यहाँ पे हमारे पास क्या है कि वेट बाय वेट है। ओके, वेट बाय वेट है। ऊपर तो हम क्या लिखते हैं? विले, और नीचे क्या लिखेंगे? विलियन। जैसा कि हमने किसके अंदर आयतन प्रतिशत और भार आयतन प्रतिशत के अंदर काम किया था, ठीक इसी प्रकार यहाँ पे काम कर रहे हैं। और यहाँ पे हम क्या कर देंगे? प्रतिशत को हटा करके यहाँ से 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए, जो हमारे पास जो भार होता है उसको हम किस में लेंगे? ग्राम के अंदर लेंगे। यहाँ पे क्या किसके अंदर लेंगे? ग्राम के अंदर। अब देखिए, हमारे पास यहाँ पे जो विलेन है और विलेन दोनों की मात्रा ग्राम के अंदर है। यहाँ आयतन का टर्म नहीं है, इसलिए यहाँ डेफिनेशन के अंदर निश्चित तापमान की आवश्यकता नहीं है। ओके, तो सॉल्यूशन है तापमान के द्वारा प्रभावित नहीं होगा यहाँ पे। तो हम क्या कहेंगे कि हम यहाँ निश्चित तापमान का उपयोग नहीं करेंगे। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो हम डेफिनेशन किसकी सहायता से देंगे? इसी फॉर्मूले की सहायता से देंगे। देखिए, अब हम क्या कहेंगे? देखिए, हम ये कहेंगे 100 ग्राम विलेन में उपस्थित विलेय की ग्रामीय मात्रा क्या कहलाएगी? भार प्रतिशत या द्रव्यमान प्रतिशत कहलाएगी। तो आपको समझ में आ गया होगा मैंने क्या बोला? 100 ग्राम विलेय में उपस्थित विलेय की ग्रामीय मात्रा क्या कहलाएगी? द्रव्यमान प्रतिशत या भार प्रतिशत कहलाती है। तो आप मेरे साथ इसको नोट कर लेंगे। क्या लिखेंगे? 100 ग्राम विलियन में 100 ग्राम विलियन में उपस्थित 100 ग्राम विलियन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा क्या कहलाएगी? द्रव्यमान प्रतिशत या और क्या कहते हैं इसको? भार प्रतिशत या भार प्रतिशत कहते हैं। क्या कहेंगे? भार प्रतिशत कहते हैं। ठीक है, तो आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। अब इसके लिए हम क्या बनाते हैं? एक समीकरण बनाते हैं। देखिए, समीकरण भी किससे बनेगा? इससे के थ्रू बनेगा। तो क्या है हमारे पास? हमारे पास है द्रव्यमान प्रतिशत इक्वल टू, देखिए यहाँ पे तो क्या अपने पास विलेय की जो मात्रा है किसके अंदर है? ग्राम में है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? हम ये लिखेंगे कि विलेय की ग्राम में मात्रा अपोन नीचे क्या लिखेंगे? देखिए, यहाँ विलेय है और किसके अंदर है? ग्राम में। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? विलेय
विलेन की मात्रा ग्राम के अंदर, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे विलेन की मात्रा, और वो भी किसके अंदर है, ग्राम में इनटू 100, क्योंकि यहाँ पे कितना है, 100 है। अब देखिए हमारे पास सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, एक तो विलेय होता है, दूसरा क्या होता है, विलायक होता है। तो हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि यदि विलायक ए व विलेय, यदि विलायक ए व विलेय बी हो तो हम इस समीकरण को कैसे लिख सकते हैं। अगर इस समीकरण को हम कितना समीकरण दे दे, समीकरण 1 दे देते हैं, तो इस समीकरण 1 को किस प्रकार से लिखा जा सकता है। देखिए द्रव्यमान प्रतिशत की जगह तो हम क्या लिखेंगे, वेट बाई वेट परसेंट लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं वेट बाई वेट प्रतिशत, ओके। और देखिए आगे देखिए, अब विलेय की ग्राम में मात्रा मतलब है जो हमारे पास है, ग्राम में मात्रा मतलब W है, और विलेय को किसके द्वारा डिनोट करते हैं, B के द्वारा। विलेय को हम किसे डिनोट कर रहे हैं, B के द्वारा, ठीक है। दूसरा विलेय की मात्रा ग्राम में, अब विलेय के अंदर विलेय और विलायक दोनों होते हैं, मतलब है कि हमारे पास विलायक की मात्रा वो भी ग्राम में होगी, और दूसरी विलेय की मात्रा ग्राम, इन दोनों को टोटल कर लेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, विलेय आ जाएगा, ठीक है। इनटू क्या अपने पास यहाँ पे 100 है। तो देखिए हमारे पास समीकरण आ चुका है, और समीकरण नंबर कितना है, समीकरण 2। इस समीकरण की सहायता से जब द्रव्यमान प्रतिशत या भार प्रतिशत से रिलेटेड कोई आंशिक प्रश्न पूछा जाता है तो हम सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। अब देखिए, अब हम द्रव्यमान प्रतिशत से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है कि 20% वेट बाय वेट विलेय का क्या तात्पर्य है। ऐसे ही क्वेश्चन हम आयतन प्रतिशत, भार आयतन प्रतिशत मतलब द्रव्यमान आयतन प्रतिशत के अंदर भी देखे थे। अब देखिए यहाँ पे इसका मतलब क्या है, ये पूछा जा रहा है। 20% वेट बाय वेट प्रतिशत पूछा गया है, ठीक है। तो इसका क्या मीनिंग होता है, देखिए हमारे पास यहाँ पे वेट बाय वेट है, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऊपर पे क्या लिखेंगे, विलेय, और यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, विलियन, ठीक है। और इस प्रतिशत को हटाने के लिए क्या लिख देंगे यहाँ पे 100। अब देखिए जो ये मात्रा दी गई है संख्या, वो क्या दे रखी है, ये विलेय की मात्रा दे रखी है, और हम इसको किस में लेते हैं, विलेय की मात्रा को किस में लेते हैं, ग्राम में। और कितनी मात्रा दे रखी है, 20 ग्राम दे रखी है। कितनी दे रखी है, 20 ग्राम में दे रखी है। और हमारे पास क्या होता है, जो विलेय होता है वो कितना होता है, और ये भी हमारे पास ग्राम में होता है। क्या होता है, ग्राम के अंदर। अब देखो क्या कहा गया है, जो 20 ग्राम विलेय है ना, वो 100 ग्राम विलेय में उपस्थित है। इसका मतलब ये है, समझ में आया नहीं है क्या, मैंने क्या बोला, जो 20 ग्राम विलेय है ना, वो 100 ग्राम विलेय में उपस्थित है। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 100 ग्राम विलेय में 20 ग्राम विलेय घुला हुआ है या फिर उपस्थित है। तो हम क्या लिखेंगे, इसका तात्पर्य है कि 20% वेट बाय वेट विलियन से तात्पर्य है कि देखिए सबसे पहले इसके सेंस बता देते हैं कि 20 ग्राम विलेय 100 ग्राम विलेय में उपस्थित है। 20 ग्राम विलेय 100 ग्राम विलेय में उपस्थित है। ओके, इसको हम दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। या देखिए दूसरा तरीका क्या है, सबसे पहले हमने तो पहले तो विलेय को पहले बोला है, अब हम ऐसे भी तो कर सकते हैं ना कि 100 ग्राम विलेय में 20 ग्राम विलेय उपस्थित है, एक ही बात हो ना। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि 100 ग्राम विलेय में कितना, 20 ग्राम विलेय उपस्थित है, 20 ग्राम विलेय उपस्थित है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं यहाँ पे, जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको आप बताना कि 75% वेट बाय वेट एल्कोहलिक, या फिर मैं ऐसे लिख देता हूँ यहाँ पे, देखिए 75% वेट बाय वेट NaCl का जलीय विलयन से क्या तात्पर्य
है। ओके, तो आप इसको सोल्व करके देखना, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर वही आएगा जो हमने यहाँ पे किया है। ठीक है, तो हम क्या बताएंगे यहाँ पे 75 ग्राम NaCl। अब यहाँ विलेय कौन आ चुका है, NaCl आ चुका है, तो हम विलेय बताएंगे क्या, NaCl। 75 ग्राम NaCl कितने 100 ग्राम विलेय में उपस्थित है। समझ में आ गया होगा, तो आप वीडियो को पॉज करके इनको नोट कर लेंगे। ठीक है, देखिए अब हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, थर्ड क्वेश्चन है कि 2000 ग्राम विलेय में 60 ग्राम विलेय घुला हुआ है, तो हमें क्या निकालना है, यहाँ पे भार प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करके इसको एक बार बना के देखिए कि आपसे बनता है या नहीं, फिर हम बना के देखते हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको नोट करेंगे। देखिए आप वीडियो को पॉज करके बना लेंगे। अब हम इसको सोल्व करते हैं। देखिए हम बात करते हैं कि क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व करते हैं। अगर आप इस चैनल के अंदर नए हैं तो इस क्लास से पहले वाले शुरू से जो सॉल्यूशन का है उसे शुरू से देखिए, तब आपको ज्यादा बेस्ट समझ में आएगा। अगर आप पहले से कनेक्ट है इस चैनल से तो आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जो हमारा यहाँ पे मेथड है सोल्व करने का वो क्या है कि सबसे पहले क्या है, कोई भी क्वेश्चन दिया गया जाता है सॉल्यूशन के अंदर, तो उसके अंदर ए और बी मतलब विलाय क्या है और विलेय क्या है वो ढूंढना है अपने को। उसके बाद में हमें क्या लिखना है कि जो जो दे रखा है वो लिखना है। उसके बाद में हमें फाइंड आउट क्या करना है वो लिखना है, और लास्ट में हमें क्या लिखना है, फॉर्मूला, और फॉर्मूले में वैल्यू पुट अप करके उसको सोल्व कर लेना है, तो हमारा आंसर आ जाता है। देखिए सिस्टमेटिक सोल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास क्या है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें क्या क्या दे रखा है, क्या गिवन है। देखिए हमें दे रखा है 2000 ग्राम विलेय में 60 ग्राम विलेय घुला हुआ है, तो भार प्रतिशत यानी कि सॉल्यूशन का क्वेश्चन है, तो हमें ए और बी को पहचानना पड़ेगा, मतलब विलाय तो क्या होगा और विलेय क्या होगा। देखिए 2000 ग्राम विलेय में 60 ग्राम विलेय घुला हुआ है। अब यहाँ पे 2000 ग्राम विलेय दे रखा है, इसका मतलब हमें विलायक नहीं दे रखा। आगे क्या दे रखा है, 60 ग्राम विलेय, अब विलायक का नाम भी नहीं दे रखा। ठीक है, तो अगर कुछ नहीं दे रखा है तो हम क्या मानते हैं, वहां पे जल को मानेंगे। सार्वत्रिक विलाय क्या होगा, यहाँ पे जल होगा। दूसरा जो हमारे पास विलेय है, जो विलेय दे रखा है वो हमारे पास क्या है, अननोन है। हमारे पास अननोन है, हमें पता नहीं है अभी तक। ठीक है, अब देखिए अब हम आगे चलते हैं। ये क्या कह रहा है कि 2000 ग्राम विलेय में 60 ग्राम विलेय घुला हुआ है, यानी कि एक तो विलेय की मात्रा दे रखी है ग्राम के अंदर, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि हमें विलेय की मात्रा दे रखी है और वो भी किसके अंदर, ग्राम में। अब जो ग्राम के सेंस में बोल रहा है मतलब WA प्लस WB ये दे रखा है अपने को, और टोटल कितना दे रखा है, वो टोटल अपने को दे रखा है 2000 ग्राम में दे रखा है। ठीक है, अब आगे देखो 60 ग्राम विलेय घुला हुआ है। अब यहाँ पे ग्राम है और वो विलेय है, विलेय बी होता है, तो ग्राम के लिए हम क्या बोलते हैं कि जो हमारे पास विलेय है, क्या विलेय की मात्रा दे रखी है, किसकी मात्रा दे रखी है, विलेय की मात्रा, मतलब है हमें क्या दे रखा है, WB, यानी कि विलेय की मात्रा ग्राम के अंदर, तो कितना दे रखा है, वो 60 ग्राम दे रखा है, 60 ग्राम। ठीक है, तो आगे देखिए आगे क्या दे, तो भार प्रतिशत ज्ञात कीजिए, मतलब है हमें क्या फाइंड आउट करना है, ज्ञात करना है क्या ज्ञात करना है हमें। देखिए हमें ज्ञात करना है भार प्रतिशत ज्ञात करना है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, भार प्रतिशत। ओके, अब भार प्रतिशत को किससे डिनोट करते हैं, भार के लिए तो हम क्या लिखेंगे, W, और जो प्रतिशत भार आ गया तो इसका मतलब 2 बार W, घट्टे में भी क्या होगा, और प्रतिशत को क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे, इसका मतलब ये कैलकुलेट करेंगे, जैसा कि हमने आयतन प्रतिशत में किया गया था। आयतन के लिए हमने क्या किया था, आयतन के लिए हमने किया था वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अब यहाँ भार प्रतिशत है तो क्या करेंगे, वेट बाय वेट प्रतिशत। ओके, अब आगे चलते हैं। फिर से हम ये कहेंगे कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा। अब देखिए अगर आपको फॉर्मूला डिसाइड करना है कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो आप ये देखिए कि आपको क्या दिया गया है और क्या कैलकुलेट किया गया है, तो आपको फॉर्मूला पता लगेगा। अब देखिए क्या कैलकुलेट करना है अपने को, भार प्रतिशत, इसका मतलब है भार प्रतिशत का फॉर्मूला लगेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि क्या लिखेंगे, वेट बाय वेट प्रतिशत इक्वल टू, आप देखिए इसके लिए फॉर्मूला बनाया था अपने को, हमने बनाया था, क्या बनाया था, अब देखिए यहाँ पे तो क्या देगा, विलेय की मात्रा ग्राम में, और विलेय का, विलाय प्लस विलेय, इनका जो हमारे पास सॉल्यूशन है विलेय का वो भी ग्राम के अंदर है, इनटू क्या कर देंगे यहाँ पे 100। क्लियर है। अब देखिए हमें इस इक्वेशन में हमें क्या करना है, केवल वैल्यू रखनी है। हमें WB वैल्यू दे रखी है, कितनी है, 60 ग्राम है, और WA प्लस WB मतलब विलेय की मात्रा दे रखी है ग्राम के अंदर 2000,
बस वैल्यू पुटअप करनी है और सोल्व करना। मैं इसको इधर सोल्व कर देता हूँ। देखिए मान रखने पर, देखिए मान रखते हैं यहाँ पे वेट बाई वेट प्रतिशत इक्वल टू, देखिए हमारे पास विलेय का जो मात्रा है, विलेय का द्रव्यमान है कितना है 60 है, तो यहाँ पे तो कितना लिखेंगे 16। और दूसरा हमारे पास क्या है WA प्लस WB, मतलब क्या दे रखा है विलेय की मात्रा ग्राम के अंदर कितना दे रखा है 2000। ओके, इनटू क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएगी, यहाँ से 10 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगी, तो हमारे पास वेट बाई वेट प्रतिशत कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 6/2, यानी कि फाइनली आंसर कितना आएगा अपने पास, फाइनली आ जाएगा 3%। यही हमारा क्या है आंसर है, यही हमारा क्या है आंसर है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमने इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया है। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब क्या है, इसका क्या मतलब है कि 3%। अब इसका ये मतलब है कि हमारे पास क्या है कि कोई सॉल्यूशन है 2000 ग्राम विलेय, इसमें 60 ग्राम विलेय घुला हुआ है। कितना घुला हुआ है 60 ग्राम। अब हमें 100 ग्राम के रेस्पेक्ट में निकालना है, तो 100 ग्राम के रेस्पेक्ट में आपके पास वैल्यू आ गई 3 ग्राम। मतलब है कि हमारे पास 100 ग्राम के अंदर 3 ग्राम विलेय घुला हुआ है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि इसका मतलब है कि क्या मतलब है कि 100 ग्राम विलेय में 3 ग्राम क्या घुला हुआ है, 3 ग्राम क्या घुला हुआ है विलेय उपस्थित है। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा। आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लेंगे। देखिए हमने जो क्वेश्चन सोल्व किया है यहाँ पे एक सिस्टमेटिक किया है। ठीक है, अगर आपको कंपटीशन में सोल्व करना है तो केवल और केवल क्या है कि फॉर्मूला पता करना है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट अप करके कैलकुलेशन करके डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अपन सिस्टमेटिक करें तो बोर्ड एग्जाम की सेंस में करें तो हमें क्या करना है स्टेप बाय स्टेप करना होगा। अगर हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं तो हमारे फुल मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लेंगे। हाँ देखिए, अब हम नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन सोल्व करते हैं कि हमारे पास भाग प्रतिशत है, उसमें नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे पास 4 ग्राम विलेय में 60 ग्राम विलेय घुला हुआ है, तो भार प्रतिशत कैलकुलेट करना। अब देखिए इससे पहले वाले क्वेश्चन के अंदर हमें यहाँ पे जो मात्रा विलेय की मात्रा दे रखी थी ग्राम में दे रखी थी, और फॉर्मूले के अंदर विलेय की मात्रा किस में होनी चाहिए, ग्राम में ही होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो किलोग्राम में दे रखी है उसको हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ग्राम में बदलेंगे, तभी आंसर सही आएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। देखिए आप वीडियो को पॉज करके इसको सोल्व करके देखिए कि आपसे बनता है या नहीं है, फिर हम उसको बना के देखते हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लीजिए और बना के देखिए। देखिए आप बना के देख लेंगे। अब आगे चलते हैं। देखिए हम बात आती है कि हमारे पास इसके अंदर विलेय और विलायक क्या है। देखिए 4 किलोग्राम विलेय में 60 ग्राम विलेय घुला हुआ है, इसका मतलब हमें विलेय और विलायक नहीं दिया गया है, अननोन है। तो सार्वत्रिक विलायक कौन होता है H2, तो विलायक को तो हमने क्या माना H2, और जो हमारे पास विलेय है वो अभी तक हमारे पास क्या है अननोन है, यहाँ पे अननोन है। ठीक है, अननोन है, हमें दिया गया नहीं है। ओके, अब आगे देखिए, आगे क्या दे रखा है 4 किलोग्राम विलेय, मतलब विलेय की मात्रा दे रखी है अपने को, विलेय की मात्रा दे रखी है, वो किस में दे रखा है, देखो किलोग्राम में है अपने पास, लेकिन जो हमारे पास विलेय की मात्रा होनी चाहिए वो किस में होनी चाहिए, ग्राम में होनी चाहिए। किस में होनी चाहिए, ग्राम में। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे WA प्लस WB दे रखा है। ओके, और वो कितना दे रखा है 4 किलोग्राम, लेकिन अपने को तो किस में चाहिए, विलेय का जो द्रव्यमान है ग्राम में चाहिए, यहाँ पे किलोग्राम में दे रखा है। तो हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि जो एक किलोग्राम होता है वो कितना होता है 1000 ग्राम होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि 1 किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, 1000 से मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए दूसरा तरीका ये है कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 4 × 1 किलोग्राम। अब हमें ग्राम में बदलना है। अब हमें ये पता है कि 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है 1000 ग्राम, तो 1 किलोग्राम की जगह क्या लिख देंगे अपन 1000 ग्राम में लिख सकते हैं, 4 × 1000 ग्राम। तो देखिए ये फाइनली हमारे पास किस में कन्वर्ट हो चुका है, ग्राम में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, अब आगे देखिए 60 ग्राम विलेय घुला हुआ है। अब देखिए विलेय घुला हुआ है और वो मात्रा किस में दे रखी है,
ग्राम में दे रखी है, इसका मतलब है हमें क्या दे रखा है, द्रव्यमान देख रहा है, डब्ल्यू दे रखा है। और किसके लिए, विलेय, और विलेय क्या मानते हैं अपन, बी। तो हम क्या कहेंगे, विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा दे रखी है, मतलब है डब्ल्यू बी दे रखी है। और ये भी हमेशा किसमें होनी चाहिए, ध्यान रखना कि जो डब्ल्यू की वैल्यू होनी चाहिए वो किसके अंदर होनी चाहिए, द्रव्यमान की वैल्यू होनी चाहिए ग्राम के अंदर। तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 60 कितना दे रखा है, 60 दे रखा है, 60 ग्राम दे रखा है। आगे देखिए, हो तो भार प्रतिशत ज्ञात कीजिए, इसका मतलब है फाइंड आउट क्या करना है, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। देखिए क्या ज्ञात करना है, भार प्रतिशत। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, भार प्रतिशत, क्या, भार प्रतिशत। अब भार को हम क्या, वेट बाय वेट प्रतिशत होता है, इसका मतलब हमें ये फाइंड आउट करना है ना। तीसरा देखिए, अब बात आती है कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा। देखिए फॉर्मूला कौन सा लगेगा, यहाँ पे हमें ज्ञात करने से ये पता लग रहा है कि वेट बाय वेट प्रतिशत का फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि ये कैलकुलेट करना अपने को। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि वेट बाय वेट प्रतिशत इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा, डब्ल्यू बी अपॉन विलेय का द्रव्यमान और विलेय का द्रव्यमान इनटू क्या लिखेंगे, 100। इस फॉर्मूले में अगर हम वैल्यू पुटअप करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है। देखिए इधर सोल्व कर लेते हैं। समीकरण में मान रखने पर, चलो रख देते हैं, मान वैल्यू रखते हैं। देखिए हमें क्या कैलकुलेट करना है, वेट बाई वेट प्रतिशत तो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। देखिए हमारे पास बी का द्रव्यमान, और बी का द्रव्यमान हमारे को कितना दे रखा है, बी का मतलब विलेय का द्रव्यमान है एक तरीके से 60 ग्राम दे रखा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 60 ग्राम लिखेंगे, ठीक है। आगे देखिए हमारे पास ये क्या है, विलेय का द्रव्यमान है, मतलब विलायक और विलेय को, उनके द्रव्यमान को मिक्स कर दिया जाता है, विलेयन बन जाएगा। तो कितना दे रखा, वो हमें दे रखा है 4 किलोग्राम, जो कि इसको किस में कन्वर्ट कर लिए, ग्राम में, 4000 ग्राम। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 4000 ग्राम, और इनटू में क्या लगाएंगे, 100 लगाएंगे, क्योंकि फॉर्मूले में है। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, ये दोनों कट जाएगी, और 1 जीरो से 1 जीरो ये कट जाएगी। तो फाइनली हमारे पास क्या आएगा, वेट बाई वेट प्रतिशत 6/4। अब देखिए इसे क्या कटेगा, यहाँ से 2 और यहाँ पे 3, तो वेट बाई वेट प्रतिशत इक्वल टू कितना है, 3/2। अब देखिए इसको भाग करते हैं तो कितना आएगा हमारे पास, इसको भाग करेंगे तो कितना आएगा, 2, तो यहाँ पे कितना आएगा, पॉइंट, और आ जाएगा अपने पास लगभग 1.5 आएगा। तो वेट बाई वेट प्रतिशत इक्वल टू 1.5 प्रतिशत आ जाएगा। किसमें आ जाएगा, ये प्रतिशत के अंदर। हमने क्या, ये क्या कैलकुलेट कर रहा है, भार प्रतिशत। तो यहाँ फाइनली क्या लगा देंगे, भार प्रतिशत लगा देंगे। और ये भार प्रतिशत किसके लिए है, क्या ये 4 किलोग्राम के लिए है या 100 ग्राम के लिए है। ध्यान देना, ये किसके लिए दे रखा है, 100 ग्राम के लिए दे रखा है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि 100 ग्राम विलयन में, 100 ग्राम विलयन में 1.5 ग्राम विलेय, 1.5 ग्राम विलेय उपस्थित है, 1.5 ग्राम विलेय उपस्थित है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, जो अपने को यहाँ प्रतिशत दे रखा है वो हमेशा किसके रेफरेंस में कहेगा, 100 के सेंस में, क्योंकि प्रतिशत के बाद अगर प्रतिशत हमें 100 के सेंस में देखते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमने इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व, इस वाले क्वेश्चन के अंदर किलोग्राम में दे रखा था, हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, किलोग्राम को कन्वर्ट कर लिया, किसमें, ग्राम में कन्वर्ट कर लिया। और क्या किया है, 1000 से मल्टीप्लाई चाहिए। देख लो यहाँ पे हमने क्या किया, 1000 से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। तो ये हमारा जो द्रव्यमान प्रतिशत, भार प्रतिशत का जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन था उसको हमने सोल्व कर लिया, ठीक है। अब हम इससे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखेंगे, तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लेंगे। अब देखिए हमारे पास है द्रव्यमान प्रतिशत, भार प्रतिशत का नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि 50 ग्राम यूरिया को 450 ग्राम जल में घोला जाता है, विलेय का भार प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन आपको दिख गया होगा, सबसे पहले इसको पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन को समझ में आता है तो हम उसको सोल्व कर सकते हैं। 50 ग्राम यूरिया को, मतलब आपको 50 ग्राम यूरिया को 450 ग्राम जल दिया गया है। यहाँ पे देखिए विलायक और विलेय कौन है, विलायक ज्यादा होता है, यहाँ 450 ग्राम जल है इसका, और यहाँ पे अपने पास 50 ग्राम है, तो यूरिया कम है और जल ज्यादा है। तो जल तो क्या हो जाएगा अपने पास यहाँ पे विलायक, और यूरिया क्या हो जाएगा, विलेय, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको सोल्व करके देखते हैं। देखिए हमें क्या दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया गया है वो लिखते हैं। सबसे पहले हमें क्या दिया गया, देखिए ए और बी को पहचानते हैं। ए का मतलब क्या होता है, विलायक, क्या, विलायक, ठीक है। ए का मतलब क्या होता है, विलायक,
और बी का मतलब क्या होता है, विलय होता है। अब देखिए यहाँ पे विलय और विलय को पहचानते हैं, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पे क्या है, विलय कौन है, जल है। तो यहाँ पे लिख देते हैं हमारे पास विलय कौन है, जल है। और जो विलय है वो क्या है, यूरिया है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, यूरिया। अब देखिए जो जल का फॉर्मूला होता है, मोलिकुलर फॉर्मूला H2 होता है, और ये यूरिया के लिए क्या होता है, NH2CO NH2 होता है, ठीक है। ऐसे फॉर्मूले मैंने आपको सॉल्यूशन के सेकंड लेक्चर के अंदर दिए हुए हैं। अगर आपने पीछे वाले लेसन नहीं देखा है सॉल्यूशन के, तो आप शुरू से देखिए इस सॉल्यूशन को, तब आपको ज्यादा बेस्ट समझ में आएगा। मैंने आपको वहाँ पे बेसिक लेवल से बताया गया है ना। तो अगर आप वीडियो देख चुके हैं वो पहले वाले, तो उनको देख सकते हैं। देखिए मैंने आपको वो बताया था कि जल यूरिया फॉर्मूले काम में आते हैं, तो यहाँ पे भी काम में आ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए आगे चलते हैं। आगे में क्या दे रखा है, 50 ग्राम यूरिया। यूरिया क्या है बताओ, विलय है। इसका मतलब है यूरिया की मात्रा दे रखी है, और देखो कितना दे रखा है, ग्राम में दे रखा है। ग्राम में मतलब है द्रव्यमान दे रखा है, मतलब WB की वैल्यू दे रखी है। तो हम क्या कहेंगे, यूरिया की मात्रा, यूरिया की मात्रा। और जो यूरिया है वो क्या है, विलय है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि विलय की मात्रा, और विलय कौन है, यूरिया। तो विलय की मात्रा दे रखी है, मतलब WB ग्राम में दे रखी है ना, इसलिए। अब देखिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 50 ग्राम दे रखी है। कितना दे रखा है, 50 ग्राम। आगे देखिए, आगे बढ़िए। आगे हमारे पास है 450 ग्राम जल में घोला गया। अब जल यहाँ पे क्या है, विलय, और वो भी किसमें दे रखा है, ग्राम में दे रखा है। तो हम क्या लिखेंगे कि हमारे पास है विलायक, और विलायक कौन है, जल है। विलय की मात्रा दे रखी है, मतलब है हमें WA की वैल्यू दे रखी है। ओके, ए क्या होता है, विलायक होता है, और W क्या होता है, द्रव्यमान होता है ग्राम के अंदर। और कितना दे रखा है हमें, 450 ग्राम दे रखा है। क्या हम विलयन की मात्रा पता कर सकते हैं क्या, यस। जब हमें विलय की मात्रा दी गई है और विलय की मात्रा दी गई है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, विलयन की मात्रा निकाल सकते हैं। तो हम विलयन की मात्रा निकाल लेते हैं यहाँ पे। विलयन की मात्रा कैसे निकालेंगे, विलयन की मात्रा तभी निकलेगी जब विलायक और विलय को जोड़ दिया जाएगा। मतलब WA प्लस WB, ए का द्रव्यमान और बी के द्रव्यमान को जोड़ दिया जाएगा। अब देखिए ए का द्रव्यमान कितना है, ए का द्रव्यमान है 450 प्लस, और हमारे पास बी का द्रव्यमान कितना है, 50। तो फाइनली कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे फाइनली आएगा 500 ग्राम में, क्योंकि दोनों ग्राम के अंदर दे रखा है, ठीक है। तो हमें पता लग चुका है कि हमारे पास विलयन की मात्रा कितनी है। अब आगे क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन है विलयन का भार प्रतिशत निकाले। तो हम सेकंड क्या कहेंगे, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है भार प्रतिशत। तो लिखेंगे यहाँ पे भार प्रतिशत। क्या लिखेंगे, भार प्रतिशत। अब देखिए भार का मतलब होता है वेट बाई वेट प्रतिशत, भार प्रतिशत का मतलब क्या होता है, वेट बाई वेट प्रतिशत। तो हम लिखेंगे वेट बाई वेट प्रतिशत इक्वल क्या, ये तो हमें कैलकुलेट करना है। अब बात आती है फॉर्मूला कौन सा लगेगा। देखिए फॉर्मूले की बात आती है तो फॉर्मूला लगेगा हमारा किसका, भार प्रतिशत का लगेगा, क्योंकि हमें ये कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला क्या आएगा, वेट बाई वेट प्रतिशत इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखेंगे, विलय का द्रव्यमान अपॉन विलयन का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान प्लस विलय का द्रव्यमान, इनको टोटल कर दिया जाए तो विलयन का द्रव्यमान आ जाएगा, और इनटू क्या लगा देंगे, 100 लगा देंगे। देखिए हमारे पास क्या आ चुका है, फॉर्मूला आ चुका है। अब इस फॉर्मूले में देखिए ये तो हमें कैलकुलेट करना है, और विलय का जो द्रव्यमान है, बी का द्रव्यमान कितना दे रखा है, 50, यहाँ पे रख देंगे। और विलायक और विलय का द्रव्यमान हमें दे रखा है कितना, 500 ग्राम, ठीक है। हमने ये कैलकुलेट कर लिया, यहाँ रख सकते हैं। तो फाइनली हम क्या कहेंगे, फाइनली हम ये कहेंगे कि मान रखने पर, समीकरण में मान रखने पर, चलो रख देते हैं इसको। तो वेट बाई वेट प्रतिशत तो हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब देखिए B का द्रव्यमान, मतलब B क्या है अपने पास, विलय, और जो विलय की मात्रा कितनी दे रखी है, 50। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 50 लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए हमारे पास विलायक और विलय का जो द्रव्यमान है कितना है, मतलब विलयन का द्रव्यमान, विलयन की मात्रा है, और कितना हमारे पास है विलयन की मात्रा है, विलायक और विलय। तो हम कितना लिखेंगे यहाँ पे, 500, कितना दे रखा है, 500 इनटू क्या कर देंगे, 100। अब देखिए 0 से 2 0 कट जाएगी, हमारे पास क्या बचेगा,
वेट बाई वेट प्रतिशत इक्वल टू, इससे सोल्व करेंगे तो हमारे पास फाइनली कितना आएगा, वेट बाई वेट प्रतिशत इक्वल टू कितना आ जाएगा 10%। अब देखिए ये क्या आया है, ये हमारे पास परसेंट के अंदर आया है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 100 ग्राम विलेन के अंदर 10 ग्राम विले उपस्थित है। ये हमारा आंसर है। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि 100 ग्राम विलेन में 10 ग्राम विले उपस्थित है। कितना उपस्थित है, 10 ग्राम विले उपस्थित है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। इसको क्वेश्चन को हमने कैसे किया है, हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर विलेन की मात्रा नहीं दी गई थी, हमें विले और विलाई की मात्रा अलग अलग दी गई थी। हमने क्या किया है कि विलेन की मात्रा निकाल सकते हैं। जब हमें विले और विलाई दिया जाता है तो दोनों की मात्राओं को जोड़ करके हम विलेन की मात्रा निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज कर लेंगे और इसको क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। हाँ देखिए, अब हम द्रव्यमान प्रतिशत यानी कि भार प्रतिशत से नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखिए। हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, देखिए क्या क्वेश्चन है कि यूरिया की 6% वेट बाय वेट है। 300 ग्राम जल विलेन में यूरिया तथा जल की मात्रा कैलकुलेट करनी है। हमें क्या क्या कैलकुलेट करनी है, एक तो यूरिया की मात्रा कैलकुलेट करनी है और दूसरा जल की मात्रा कैलकुलेट करनी है। ठीक है, और हमें ये क्या दे रखा है, देखो 6% वेट बाई वेट दे रखा है, मतलब द्रव्यमान प्रतिशत कैलकुलेट करना। वेट बाई वेट प्रतिशत द्रव्यमान प्रतिशत, और जो जलीय विलेन दे रखा है वो कितना है 300 ग्राम। विलेन की मात्रा दे रखी है कितनी, 300 ग्राम। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे यूरिया क्या है, यूरिया विले होगा और 300 ग्राम जलीय विलेन। तो जल, देखिए हमारे पास एक तो यूरिया दे रखा है और दूसरा क्या दे रखा है, जल। जल को हम क्या मानते हैं, सार्वत्रिक विलायक मानते हैं, और इसमें क्या यूरिया घुला हुआ है। ठीक है, तो हमें यूरिया और जल की मात्रा पता करनी है कि 6% वेट बाय वेट सॉल्यूशन है कोई 300 ग्राम का, उसके अंदर यूरिया तो कितना है उस सॉल्यूशन के अंदर, और दूसरा यूरिया कितना, जल तो कितना है और यूरिया कितना है, ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए सोल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, क्या ज्ञात करना है, ज्ञात। यहाँ पे हमें क्या दिया है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, दिया गया है। क्या दिया गया है, हमें सबसे पहले ए और बी को फाइंड आउट करना है कि ए तो क्या है। देखिए ए क्या होता है, विलायक होता है। ए क्या होता है, विलायक होता है। ठीक है, ए हमारे पास क्या होता है, विलायक होता है। और यहाँ पे विलायक कौन है बताओ, यहाँ पे जल है। ठीक है, और जल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, H2 होता है। बी क्या है, बी विलायक है। बी हमारे पास क्या है, विलेय है। बी हमारे पास विलेय है, और विलेय कौन है यहाँ पे, यूरिया को बोला गया है, इसलिए यूरिया हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, और यूरिया का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला NH2CO NH2 होता है। ठीक है, तो क्लियर है। अब देखिए आगे हमें और क्या दे रखा है, यूरिया के 6% वेट बाई वेट, यानी कि वेट बाई वेट प्रतिशत दे रखा है, वेट बाई वेट प्रतिशत दे रखा है, वो कितना दे रखा है, 6 दे रखा है। ठीक है, आगे देखिए 300 ग्राम जलीय विलेन, मतलब विलेन की मात्रा दे रखी है हमें, तो हम क्या लिखेंगे, विलेन की मात्रा। विलेन की मात्रा दे रखी है, मतलब विलेन की मात्रा, विलायक का द्रव्यमान और विलेय का द्रव्यमान टोटल दे रखा है अपने को, कितना दे रखा है, 300 ग्राम दे रखा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि वेट बाई वेट है, तो वेट बाई वेट होता है, तो हमारे पास क्या होगा कि वेट बाई वेट मतलब है वेट W, इसके अंदर विलायक और विलेय दोनों का मात्रा होगी, वो किसके अंदर होगी, द्रव्यमान के सेंस में होगी, मतलब W के सेंस में होगी। विलायक का द्रव्यमान, ए क्या है विलायक का द्रव्यमान, और बी का द्रव्यमान। ठीक है, वो भी दोनों किस में होंगे, द्रव्यमान के अंदर होंगे। अब आगे चलते हैं, देखिए 300 ग्राम दे रखा है, आगे क्या कर रहे हैं, जलीय विलेन में यूरिया तथा जल की मात्रा कैलकुलेट करनी है। तो हम क्या बोलेंगे, क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए ज्ञात करना है, एक तो हमें यूरिया की मात्रा निकालनी है, तो हम क्या लिखेंगे, यूरिया की मात्रा। यूरिया की मात्रा, अब देखिए यूरिया क्या है, विलेय की मात्रा, मतलब W भी कैलकुलेट करना है एक तो, दूसरा ए क्या कैलकुलेट करना है, जल की मात्रा। अब जल क्या है, जल विलायक है ना, ये तो हमारे पास क्या है, विलेय, ये तो हमारे पास क्या है, विलेय। यूरिया तो क्या है, विलेय, और दूसरा हमें क्या कैलकुलेट करवा रहा है, विलायक, और विलायक क्या है, जल। मतलब है कि जल की मात्रा निकालनी है, हमें क्या निकालना है, जल की मात्रा। और तो जल की मात्रा के लिए हम क्या बोलेंगे, WA, यानी कि
एक का द्रव्यमान मतलब जल का द्रव्यमान कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब बात आती है कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा। फॉर्मूला नेक्स्ट है फॉर्मूला। देखिए फॉर्मूले की बात आती है तो सबसे पहले ये पता करना होगा कि हमें क्या तो दिया गया है और क्या ज्ञात करना है। इन दोनों की सहायता से फॉर्मूला कौन सा लगेगा वो हम पता कर सकते हैं। देखिए दिया गया है, क्या दिया गया है आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, वेट बाई वेट प्रतिशत। इसका मतलब है हमारा फॉर्मूला भी क्या लगेगा, वेट बाई वेट प्रतिशत का ही लगेगा। ठीक है, तो फॉर्मूला रखते हैं यहाँ पे। क्या फॉर्मूला बनेगा, द्रव्यमान प्रतिशत इक्वल टू विलेय का द्रव्यमान WB और विलेन का द्रव्यमान विलाय का द्रव्यमान प्लस विलेय का द्रव्यमान इनटू 100। देखिए अब हम बात करते हैं कि ये तो दे रखा है हमें, ये तो हमें क्या कर रखा है, दे रखा है, ये हमें कैलकुलेट करना है। देखिए यहाँ पे कैलकुलेट करना है और इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, 300 ग्राम है। 300 ग्राम है तो हमारा समीकरण ऐसे बना सकते हैं कि ये हमें कैलकुलेट करना है, वैल्यू पुटअप करना है तो वैल्यू पुटअप कर लेते हैं। देखिए अब हम क्या करते हैं, वैल्यू पुटअप करते हैं। मान रखने पर क्या करते हैं, यहाँ पे मान रखने पर चलो रख देते हैं, मान रखते हैं। देखिए वेट बाई वेट प्रतिशत को कितना दे रखा है, 6 दे रखा है, तो यहाँ पे कितना रखेंगे, 6 रखेंगे। ठीक है, WB ये तो हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। विलेय का द्रव्यमान हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, और विलाय और विलेय का द्रव्यमान कितना, यानी कि विलेय की मात्रा हमें दे रखी है, कितनी दे रखी है, 300 ग्राम। तो यहाँ पे कितना रखेंगे अपन, 300 रखेंगे इनटू फॉर्मूले में क्या है 100, तो यहाँ पे रख देंगे 100। अब देखिए इसको हम वज्र गुना करेंगे, जब वज्र गुना करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास इसको नीचे क्या लगा सकते हैं 1, तो बनेगा 1 इंटू विलेय का द्रव्यमान इंटू 100 इक्वल टू 6 इंटू 300। ये आ गया। अब हमें तो क्या कैलकुलेट करना है, विलेय का द्रव्यमान, तो WB इक्वल टू हमारे पास 6 इंटू 300। ओके, अब देखिए ये गुणा के अंदर है 100, तो कहाँ पे जाएगा, बट्टे के अंदर जाएगा, तो इसको हम बट्टे में पहुंचा देते हैं। ठीक है, बट्टे में चला गया। अब देखिए 0 से 0 कट गया होगा, तो हमारे पास विलेय की मात्रा आ चुकी है कितने, 6 इंटू 3, फाइनली कितनी आएगी हमारे पास 18। अब देखिए यहाँ पे मात्रक भी लिखना है। अब मात्रक क्या लिखेंगे, यहाँ पे W है मतलब द्रव्यमान, और द्रव्यमान किस में लिया जाता है, ग्राम में लिया जाता है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ग्राम। इसका मतलब है कि हमें क्या वैल्यू मिल चुकी है, विलेय यानी कि यूरिया की मात्रा मिल चुकी है, तो हम क्या लिखेंगे, अतः विलेय यानी कि हमारे पास विलेय कौन है, यूरिया। यूरिया की मात्रा 18 ग्राम है। एक आंसर तो ये आ चुका है। दूसरा हमें क्या कैलकुलेट करना है, दूसरा हमें कैलकुलेट करना है विलायक यानी कि जल की मात्रा भी कैलकुलेट करनी है। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दे रखा है, हमें विलेय की मात्रा दे रखा है और विलेय हमने कैलकुलेट कर लिया है। और हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं विलाय की मात्रा कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, हमें पता होता है, हमें क्या पता होता है, क्या कि जो विलेय होता है, देखिए विलेय होता है वो क्या होता है, विलेय प्लस विलायक, विलेय प्लस विलायक, इन दो से मिलकर बना होता है। ठीक है, विलेय का द्रव्यमान हमें दे रखा है, विलेय की मात्रा कितनी है अपने पास, यहाँ पे विलेय की मात्रा हमें दे रखी है 300, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि WA प्लस WB ये इन दोनों की वैल्यू है। और विलेय हमारे पास क्या है, विलेय के लिए हम WB, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे WB प्लस विलाय के लिए क्या लिखेंगे WA। अब देखिए इसकी वैल्यू तो हमें क्या है, गिवन है, कितना गिवन है, 300 ग्राम गिवन है, तो यहाँ पे रखेंगे तो कितना आएगा अपने पास, 100 आ जाएगा इक्वल टू WB। देखिए अभी हमने कैलकुलेट किया विलेय का द्रव्यमान, विलेय का जो द्रव्यमान है हमने अभी भी कैलकुलेट किया 18 प्लस, और विलाय का द्रव्यमान हमें कैलकुलेट करना है। विलाय का द्रव्यमान जल की मात्रा तो हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, पक्षांतरण करना है। पक्षांतरण करने के तो क्या बनेगा, देखिए इसको इधर ले आते हैं, 100 माइनस के 18 इक्वल टू WA, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं WA बराबर 100 माइनस के 18। अब देखिए इसको घटाइए, इसको घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, देखिए विलेय कितना दे रखा है,
यहाँ पे विलेन हमें दे रखा है, WA WB की जो वैल्यू दे रखी है कितना दे रखा है 300 दे रखा है, ना कि 100 दे रखा है। तो हम यहाँ पे कितना रखेंगे 300 रखेंगे, कितना रखेंगे 300 रखेंगे, मतलब है 300 में से घटाएंगे, यहाँ पे कितने में से घटाएंगे 300 में से। अब 300 में से घटाएंगे तो कितना आएगा 282, ये आंसर आ जाएगा। और देखिए यहाँ पे विलाय का जो द्रव्यमान है किसमें होना चाहिए, ग्राम में, तो मात्रा क्या लगाएंगे यहाँ पे ग्राम लगा देंगे, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। इसका मतलब है हम ये कहेंगे अतः विलाय मतलब जल की मात्रा कितनी है 282 ग्राम। अतः विलायक मतलब कौन, जल की मात्रा 282 ग्राम है। तो एक आंसर हमारे पास ये आया और एक आंसर ये। इसके अंदर यूरिया की मात्रा कितनी है 300 ग्राम। अब देखो 300 ग्राम विलेन दे रखा था, हमें क्या दे रखा था 300 ग्राम विलेन दे रखा था, उसके अंदर तो 18 ग्राम तो यूरिया है और जो 282 ग्राम है क्या है जल है। अगर इन दोनों को टोटल करेंगे तो हमारे पास फाइनल कितना आ जाएगा 300 आना चाहिए। कितना आना चाहिए 300। तो हम आंसर की जांच भी कर सकते हैं कि हमारे पास जो विलेन है वो तो कितना है, विलेन हमारे पास 300 है, कितना है 300 है। दूसरा विलेन कितना ग्राम है, यूरिया की मात्रा कितनी है 18 प्लस और जो विलायक है, विलायक कितना दे रखा है अपने को, जल की मात्रा कितनी है 282। इनको सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 300। इसका मतलब है कि हमारा आंसर सही है। तो हम आंसर की जांच भी कर सकते हैं इस तरीके से। क्लियर है? तो आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन में हमारे को क्या दे रखा था, देखिए यूरिया की 60% द्रव्यमान प्रतिशत दे रखा है, ये वेट बाय वेट प्रतिशत 300 ग्राम जलीय विलेन में यूरिया तथा जल की मात्रा कैलकुलेट करनी थी। ठीक है, तो हमने इस तरीके से सिस्टमेटिक इसको सोल्व कर लिया है। ठीक है, अगर आपको इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन दिया जाता है तो आप वहां पे इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आपको जो क्वेश्चन दिया जाता है तो किसी भी टाइप का दिया जा सकता है, आपको सोचना है कि क्या दिया गया है, उसे हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए वीडियो को पॉज करके आप इसको बना लीजिए, अपने नोटबुक में लिख लीजिए, फिर हम नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। हाँ देखिए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। यहाँ हमारे पास जो द्रव्यमान प्रतिशतता है उससे रिलेटेड नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 11 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल से 500 ml विलेन बनाया गया। क्या 11 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल से 500 ml विलेन बनाया गया है। इस विलेन का घनत्व दे रखा है, देखिए 1.1 ग्राम प्रति ml, मतलब 1.1 ग्राम ml है, इनवर्स है। ऑक्जेलिक अम्ल की विलेन में द्रव्यमान प्रतिशतता कैलकुलेट करनी है। क्या कैलकुलेट करनी है, द्रव्यमान प्रतिशत। देखिए डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आ गया। अब यहाँ पे तो आपको क्या दे रखा है, ऑक्जेलिक अम्ल दे रखा है और 500 ml विलेन, मतलब ऑक्जेलिक अम्ल तो क्या हो गया यहाँ पे विलेन, और जो विलेन है, अब विलेन के बारे में कुछ नहीं कहा गया कि हमारे पास जो विलायक है वो क्या है, तो क्या मानेंगे, जल मानेंगे। ठीक है, आगे देखिए इस विलेन का घनत्व दे रखा है। क्या दे रखा है, घनत्व। क्या इससे पहले वाले क्वेश्चन में घनत्व था, नहीं था। अब यहाँ पे घनत्व दिया गया। अब घनत्व क्यों दिया गया है, वो क्यों दिया गया, कुछ ना कुछ इसका मतलब होगा इस क्वेश्चन के अंदर। ऑक्जेलिक अम्ल की विलेन में द्रव्यमान प्रतिशतता कैलकुलेट करनी है। ठीक है, हमें ये सोचना पड़ेगा इसके अंदर की घनत्व दे रखा है वो क्यों दे रखा है। और दूसरा ये देखो कि हमारे पास जो ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल की मात्रा तो ग्राम के अंदर है। ठीक है, और जो द्रव्यमान प्रतिशतता होती है, द्रव्यमान प्रतिशत के अंदर जो विलेन की मात्रा होती है वो भी ग्राम में होनी चाहिए और विलेय की मात्रा भी किस में होनी चाहिए, ग्राम में होनी चाहिए। क्यों, फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, वेट बाय वेट प्रतिशत इक्वल टू WB अपॉन WA प्लस WB इंटू 100। मतलब है कि जो विलेय होगा, विलेय का द्रव्यमान किस में होना चाहिए, ग्राम में। क्या विलेय का द्रव्यमान ग्राम में दे रखा है, यस। यहाँ पे ऑक्जेलिक अम्ल क्या है, विलेय है, और जो ग्राम में दे रखा है। दूसरा विलेन है, विलेन की मात्रा भी किस में देंगे, ग्राम में आनी चाहिए। और यहाँ पे जो विलेन बनाया गया है वो मात्रा किसके अंदर है, ml में है। किस में है, ml में। तो गड़बड़ है इसका मतलब है। अगर इसको लेकर के सोल्व करने लगे तो आंसर गलत आएगा। क्यों, क्योंकि फॉर्मूला ये कह रहा है कि मेरे को चाहिए जो विलेन की मात्रा है ना, ग्राम में चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ml में दे रखा है। क्या इसको रख सकते हैं क्या यहाँ पे, नहीं। विलेय की मात्रा तो दे रखी है 11 ग्राम, यहाँ रखा जा सकता है, लेकिन यहाँ पे जो विलेय का जो द्रव्यमान है ग्राम में होना चाहिए। यहाँ पे क्या दे रखा है, ml में दे रखा है। तो क्या करेंगे, इस ml को हम ml को, जो विलेन का जो आयतन दे रखा है ml में दे रखा है, यहाँ पे विलेन की मात्रा नहीं दे रखी, विलेन का आयतन दे रखा है। क्या बोला मैंने, विलेन का आयतन ml में लेते हैं। विलेन का आयतन दे रखा है 500 ml दे रखा है, और हमें किस में चाहिए,
ग्राम में चाहिए, विलेन की मात्रा चाहिए ग्राम में चाहिए। और ml को ग्राम में कैसे चेंज कर सकते हैं, हमें ये सोचना पड़ेगा कि आगे ये घनत्व क्यों दे रखा है, घनत्व क्या दे, क्या घनत्व और आयतन में संबंध होता है क्या? यस होता है। हमें बताओ कि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे हुए आयतन होता है। क्या होता है? द्रव्यमान बटे हुए आयतन होता है, ठीक है। और जो हमारे पास जो द्रव्यमान है वो उसको हम W/V भी लिख सकते हैं। W क्या है? द्रव्यमान, ठीक है, और M क्या है? द्रव्यमान, तो W को M भी लिख सकते हैं। समझ में आया नहीं आया? तो हमें क्या है कि D तो दिया गया है और आयतन दिया गया है 500 ml, तो हम क्या निकाल सकते हैं? हम विलेन का ग्राम में मात्रा निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? ग्राम में निकालते हैं। चलो देखते हैं कैसे निकालते हैं। देखिए सबसे पहले तो हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को लिखते हैं कि इस क्वेश्चन को क्या दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखते हैं कि हमें क्या दिया गया है, दिया गया है। चलो देखिए दिया गया है, क्या दिया गया है? सबसे पहले तो हमें ए और बी ढूंढना है। ए तो क्या होता है बताओ? विलायक होता है। ए क्या होता है? विलायक, ठीक है। और बी क्या होता है? बी होता है विलेय। बी क्या होता है? विलेय। अब देखिए यहाँ पे विलायक कौन है? 11 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल से 500 ml विलेय बनाया गया। क्या आपको विलायक दिया गया है? नहीं। तो विलायक हमें क्या मानना है? जल मानना, और जल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है H2। विलेय क्या अपने पास? ऑक्जेलिक अम्ल। किसको बोला जा रहा है? ऑक्जेलिक अम्ल को। तो यहाँ पे अपने पास विलेय कौन होगा? ऑक्जेलिक अम्ल होगा, ऑक्जेलिक अम्ल। और ऑक्जेलिक अम्ल के लिए फॉर्मूला क्या होता है? COOH, और इसके अंदर 2 वाटर मॉलिक्यूल होते हैं। कितने वाटर मॉलिक्यूल होते हैं? 2, क्रिस्टलन जल के रूप में पाए जाते हैं। आगे देखिए 11 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल दिया गया है, मतलब है विलेय की मात्रा दे रखी है। और विलेय हमारे पास क्या है? यहाँ पे विलेय हमारे पास है ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल दिया गया, मतलब विलेय की मात्रा। अब विलेय क्या होता है? विलेय बी माना गया है यहाँ पे, तो हम क्या लिखेंगे? WB। कितना दिया गया है? 11 ग्राम दिया गया है। कितना दिया गया? 11 ग्राम। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया? 500 ml विलेय। ml दिया गया, तो अभी इससे पहले बताया था कि जब ये ml दिया जाता है विलेय, तो वो आयतन दिया गया है। विलेय का आयतन दिया गया है। क्या दिया गया? विलेय का आयतन। तो हम क्या लिखेंगे? विलेय का आयतन दिया गया है। विलेय का आयतन मतलब हमें क्या दे रखा है कि विलायक और विलेय को, इनके आयतन को जोड़ दिया जाता है तो अपने को क्या मिलेगा? विलेय का आयतन। और वो कितना है? 500 ml है। लेकिन हमें तो क्या चाहिए? हमें चाहिए विलेय की मात्रा ग्राम में चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है? ml में दे रखा है। हमें क्या करना है? इस ml को किस में बदलना पड़ेगा? ग्राम में बदलना पड़ेगा। और इसके लिए क्या चाहिए? हमें घनत्व की आवश्यकता होती है। क्या हमें घनत्व दिया गया है? देखिए अगर हमें विलेय का आयतन दिया गया है और उसको हमें ग्राम में बदलना है, तो एक ही तरीका है घनत्व से। अगर हमें घनत्व दिया गया है तो हमें उस ml जो दिया गया है उसको ग्राम में बदल सकते हैं। कैसे? देखिए हमें क्या है, जो घनत्व, चूंकि हम जानते हैं घनत्व क्या होता है? घनत्व होता है द्रव्यमान बटे हुए आयतन होता है। अब जो घनत्व वो किसके लिए दिया गया? विलेय का दिया गया। क्या दिया गया? विलेय। तो जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो सारे के सारे किसके लिए करेंगे? विलेय के लिए करेंगे। तो जो घनत्व है वो भी किसका होगा? विलेय का होगा। किसका होगा? विलेय। और यहाँ पे जो मात्रा होगी द्रव्यमान है ना, वो भी किसके लिए होगी? वो भी विलेय के लिए होगी, ठीक है। और जो आयतन होगा वो भी किसका होगा? विलेय का होगा। किसका होगा? विलेय का। अब देखिए घनत्व दिया गया है, और जो घनत्व कितना है? घनत्व देखिए घनत्व कितना दिया गया है? हमें घनत्व दिया गया है 1.1 ग्राम प्रति ml दिया गया है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ घनत्व को। हमें घनत्व दिया गया, मैं इसको एक स्टेप और आगे बढ़ा देता हूँ। क्या दिया गया है? हमें घनत्व दिया गया है। हमें D दिया गया है, घनत्व दिया गया है। और जो घनत्व है वो कितना दे रखा है? घनत्व। मैं इसको लिख देता हूँ कि हमें घनत्व दे रखा है। क्या दे रखा है? घनत्व D दे रखा है। और वो किसके लिए दे रखा है? विलेय का घनत्व। किसके लिए दे रखा है? ये विलेय के लिए दे रखा है। तो यहाँ लिख देते हैं विलेय। और कितनी वैल्यू दे रखी है? ए कितना दे रखा है? 1.1 ग्राम ml इनवर्स। अब हमें घनत्व की सहायता से जो विलेय का आयतन द्रव्यमान में दे रखा है, ml में दे रखा, उसको हम किस में बदलेंगे? ग्राम में बदलेंगे। तो देखिए
हाँ, तो हम क्या बोलेंगे कि जो घनत्व होता है वो क्या होता है, द्रव्यमान बटे हुए आयतन होता है। ठीक है, तो द्रव्यमान W को m भी लिख सकते हैं, ध्यान रखना इस चीज को। और जो घनत्व दे रखा वो किसके लिए है, विलयन के लिए। तो ये सारा टर्म्स किसके लिए होगा, सारा टर्म्स विलयन के लिए ही होगा। किसके लिए होगा, विलयन के लिए। और यहाँ पे भी क्या होगा, विलयन होगा। ठीक है, तो समझ में आया। अब देखो वैल्यू हमें रखनी है। हमारे पास घनत्व तो कितना दे, 1.8 इक्वल टू हमारे पास ये दे रखा है कितना, विलयन का आयतन दे रखा है, कितना दे रखा है, 500 दे रखा है। लेकिन ये नहीं दे रखा है, तो इसको तो हमें कैलकुलेट करना है, W विलयन, और जो कि ग्राम में निकल के आइएगा। ठीक है, अब देखो हमारे पास W विलयन, विलयन का द्रव्यमान आ जाएगा ग्राम के अंदर 1.1 इंटू 500। अब देखो इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 1.1 को 500 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास कितना आता है, देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा ये आ जाएगा। और एक स्थान छोड़कर के पॉइंट लगाना है। अब देखिए हमारे पास जो विलयन का क्या है, द्रव्यमान, और जो द्रव्यमान है वो किस में लेना है, अपने को ग्राम में लेना है। किस में लेना है, ग्राम। अब देखो हमें पता लग चुका है, विलयन का द्रव्यमान पता लगा। हमारे पास ml में था, किसमें था, ml में। हमने चेंज कर लिया, किसमें, ग्राम में चेंज कर लिया। तो समझ में आ गया कि घनत्व क्यों दे रखा था, घनत्व इसलिए दे रखा था कि हमारे पास जो भार प्रतिशत है, द्रव्यमान प्रतिशत है, उसके अंदर विलयन ग्राम में होना चाहिए। और जबकि यहाँ पे विलयन किसमें दिया गया है, ml में दिया गया है। इस ml को ग्राम में बदलने के लिए घनत्व दिया गया। तो क्लियर है। अब आगे देखिए, अब हम बात करते हैं कि हमें क्या ज्ञात करना है। सेकंड नेक्स्ट है, ऑक्जेलिक अम्ल के विलयन में द्रव्यमान प्रतिशतता निकालनी है। मतलब थर्ड हम कहेंगे ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, देखिए द्रव्यमान प्रतिशतता मतलब वेट बाय वेट प्रतिशत हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अगर हम बात करें ये तो पहला पॉइंट था, और ये कौन सा पॉइंट है हमारे पास, सेकंड पॉइंट है। थर्ड हम क्या बोलेंगे कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा। देखिए हमें क्या ज्ञात करना है, वेट बाय वेट प्रतिशत, तो फॉर्मूला भी उसी का लगेगा। तो हम बोलेंगे कि वेट बाय वेट प्रतिशत इक्वल टू, हम क्या बोलेंगे, विलयन का द्रव्यमान अपॉन विलयन, विलायक प्लस विलय। अब देखिए ये किस किस का होता है, विलयन के लिए होता है। तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना कि वेट बाय वेट प्रतिशत अपॉन विलय का द्रव्यमान अपॉन ये विलयन आ जाएगा यहाँ पे। फाइनली हम क्या लिख सकते हैं, विलयन। ठीक है, तो अब हम क्या बोलेंगे कि वेट बाय वेट प्रतिशत तो हमें कैलकुलेट करना है। मान रखने पर देखिए हमें क्या लिखा, वेट बाय वेट प्रतिशत, वेट बाय वेट प्रतिशत हमें निकालनी है। देखो द्रव्यमान प्रतिशतता हमें निकालनी है। ठीक है, WB यानी विलय की मात्रा, और जो विलय की मात्रा है कितनी है, हमें दी गई है 11 ग्राम, तो लिख देते हैं यहाँ पे 11। और जो विलयन का जो द्रव्यमान में मात्रा है वो कितनी है, 550 ग्राम। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, यहाँ पे 550 इंटू, देखिए हमारे पास जो विलयन का जो ग्राम में मात्रा है वो कितना है, 550, यहाँ पे रखेंगे। क्लियर है। आगे देखिए फॉर्मूला अभी कंप्लीट नहीं है, यहाँ पे 100 लगेगा। कितना लगेगा, 100। तो फाइनली यहाँ पे भी कितना लिखेंगे, 100 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, 1 0 से 1 0 यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट बनेगा। ठीक है, अब देखो वेट बाय वेट प्रतिशत, इसको कितने से कैंसिल आउट किया जा सकता है, ये 1 और यहाँ पे 5, ये 5 इससे 2 से कटेगा। तो फाइनली कितना बचा, 2% आया हमारे पास। क्या आया, 2%। और यही हमारे पास क्या है, आंसर है। तो हम क्या कहेंगे, ऑक्जेलिक अम्ल की विलयन में द्रव्यमान प्रतिशतता कितनी है, 2%। इसका मतलब ये है कि 100 ग्राम विलयन के अंदर, 100 ग्राम विलयन के अंदर 2 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल घुला हुआ है। बात क्लियर है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लेंगे। हाँ देखिए हमें द्रव्यमान से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व किए हैं। अब मैं आपको होमवर्क के थ्रू पे 3 क्वेश्चन दे रहा हूँ द्रव्यमान प्रतिशतता के। होमवर्क के लिए हमारे पास कितने क्वेश्चन है, यहाँ पे 3 क्वेश्चन है। ठीक है, इन क्वेश्चनों को बना के देखिए, जो हमने सोल्व किया है उसी टाइप के क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन हमारे पास 8, 9 और 10 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करके इनको नोट कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम अगले सांद्रता को व्यक्त करने के लिए ppm और ppb के बारे में पढ़ेंगे, पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट पर बिलियन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल के अंदर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, और पास में ही बेल आइकन है उसको दबाइए। अगर उस बेल आइकन को दबाते हैं तो उसका क्या बेनिफिट है, उसका बेनिफिट ये है कि अगर जैसे हम कोई नया वीडियो डालते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है वहां पे।
ठीक है। तो आप नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा आपको अगर आप बेल आइकन दबाते हैं, ठीक है। तो आप बेल आइकन दबाइए और हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोस्तों को भी इस चैनल का बेनिफिट मिल सके, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, धन्यवाद।